कहानी की शुरुआत होती है एक डार्क और ग्रिटी एटमॉस्फेयर में। हम देखते हैं एक स्वॉट टीम जो अपने मिशन पार निकलती है। इनकी डेस्टिनेशन एक हाई राइज बिल्डिंग है जहां काफी डेंजरस क्रिमिनल्स अपना बेस बना चुके हैं। ये बिल्डिंग एक पुरानी और निग्लेक्टेड एरिया में स्थित है जो अपने आप में एक मेज की तरह है। बिल्डिंग का हर फ्लोर अपने आप में एक छुपी हुई खतरा है और टीम को इस मिशन को सफलता से कंप्लीट करने के लिए हर फ्लोर को पार करना होगा। इस टीम के लीड में है रामा, एक यंग और कमिटेड पुलिस ऑफिसर। उसकी आंखों में एक डिटर्मिनेशन है लेकिन साथ ही एक पर्सनल कंसर्न भी दिखाई देता है। रामा अपने मिशन पर पूरा फोकस करता है लेकिन अपनी फैमिली की सुरक्षा को लेकर भी चिंतित है। उसका अपना एक पर्सनल रीजन है इस मिशन को पूरा करने का, अपने परिवार को खतरों से बचाना। टीम का ऑब्जेक्टिव सिंपल है, क्रिमिनल्स को अरेस्ट करना और बिल्डिंग के टॉप फ्लोर तक पहुंचना। जब ये टीम बिल्डिंग के अंदर घुस जाती है तो उनको ये समझ आता है कि ये मिशन सिर्फ उनके प्रोफेशनल स्किल्स के ऊपर ही नहीं बल्कि उनकी जिंदगी के ऊपर भी असर डालने वाला है। हर फ्लोर पे उन्हें नए चैलेंजेस मिलते हैं, कहीं उन्हें गोली चलानी पड़ती है तो कहीं उन्हें हैंड टू हैंड कॉम्बैट करना पड़ता है। जैसे जैसे टीम अंदर घुसती है उन्हें ये रियलाइज होता है कि ये बिल्डिंग किसी और ही दुनिया का हिस्सा है जहां उनकी लाइफ का कोई मॉल नहीं है। बिल्डिंग के अंदर पहले जो काम और कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर होता है वो जल्दी हाई केओस में बदल जाता है। उन्हें अपनी पोजीशन और स्ट्रैटेजी को बार बार एडजस्ट करना पड़ता है क्योंकि हर स्टेप पे उनका सामना नए और ज्यादा डेंजरस क्रिमिनल्स से होता है। ये लोग सिर्फ स्ट्रीट लेवल थग्स नहीं है बल्कि ट्रेन्ड फाइटर्स है जो किसी भी सिचुएशन में अपना बेस्ट देने के लिए तैयार है। रामा और उसकी टीम को ये समझ आता है कि उनके पास टाइम काफी कम है। हर मोमेंट में उनकी जिंदगी खतरे में है लेकिन वो अपने गोल को अचीव करने के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। जैसे जैसे वो बिल्डिंग के अंदर आगे बढ़ते हैं उन्हें हर एक फ्लोर पे क्रिमिनल्स की और भी बेहद कार्रवाई मिलती है। हर फ्लोर पे क्रिमिनल्स का अपना नेटवर्क और डिफेंस सिस्टम है जो उनके लिए एक नया ऑब्स्टिकल बन जाता है। रामा का पर्सनल स्ट्रगल भी धीरे धीरे सामने आता है। जब वो अपनी टीम को लीड कर रहा होता है तो उसके दिमाग में अपनी फैमिली का सोचना भी छुपा होता है। हर डिसीजन उसके लिए एक नया चैलेंज होता है जहां वो अपने टीम मेंबर्स को प्रोटेक्ट करते हुए अपनी जिंदगी और अपने परिवार के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। ये बिल्डिंग एक लिविंग ब्रीदिंग एंटिटी बन जाती है जो अपने अंदर हर मोमेंट कुछ नया और खतरनाक रखती है। जैसे जैसे टीम आगे बढ़ती है उनका सामना बहुत हाई ब्रूटल और शॉकिंग सिचुएशंस से होता है। उनको ये समझ आता है कि जो मिशन उन्होंने शुरू किया था वो एक सर्वाइवल का गेम बन गया है। अपनी जान बचते हुए उन्हें क्रिमिनल्स को भी डील करना पड़ता है। बिल्डिंग का हर फ्लोर एक नए लेवल का डेंजर लेकर आता है और ये टीम को हर टर्न पार अपनी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स का उसे करना पड़ता है। उन्हें पता चलता है कि ये बिल्डिंग सिर्फ एक क्रिमिनल हब नहीं है बल्कि एक ऐसे वर्ल्ड का हिस्सा है जहां उनकी लाइफ का कोई मॉल नहीं है। ये उनकी मिशन के सर्वाइवल का टेस्ट होता है। जब ये टीम बिल्डिंग के अंदर घुसकर क्रिमिनल्स के साथ फेस टू फेस होती है तो उनका हर स्टेप केयरफुली कैलकुलेटेड होता है। हर फाइट, हर शॉट, हर डिसीजन उनके लिए एक नए रिस्क के साथ होता है। ये बिल्डिंग उनके लिए एक डेडली मेज बन जाता है जहां हर स्टेप पे मौत उनका पीछा करती है। जैसे जैसे टीम बिल्डिंग के अंदर आगे बढ़ती है उनका सामना और भी ज्यादा खतरनाक सिचुएशंस से होता है। हर फ्लोर का अपना एक अलग माहौल है जहां क्रिमिनल्स का नेटवर्क और उनके वेपन्स काफी एडवांस्ड होते हैं। उनको हर एक फ्लोर पे नए चैलेंजेस मिलते हैं। कुछ फ्लोर्स पे वो आर्म्ड गनमैन से लड़ते हैं तो कुछ फ्लोर्स पे उन्हें हैंड टू हैंड कॉम्बैट करना पड़ता है। क्रिमिनल्स के पास हर तरह का वेपन है और वो अपने पोजीशंस को डिफेंड करने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। रामा और उसकी टीम को हर टर्न पार अपनी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स का उसे करना पड़ता है। उन्हें ये समझ आता है कि वो सिर्फ क्रिमिनल्स के साथ नहीं बल्कि अपने दिमाग और अपने स्ट्रैटेजी के साथ भी लड़ रहे हैं। हर फ्लोर पे वो अपने टैक्टिक्स को एडजस्ट करते हैं लेकिन एक बात जो उन्हें सबसे ज्यादा पता चलती है वो ये है कि उनका मिशन उनकी सर्वाइवल से ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। एक पॉइंट पे रामा अपनी टीम के साथ एक फ्लोर पार पहुंचता है जहां उनका सामना एक ऐसे गैंग से होता है जो बहुत हाई ब्रूटल और हाईली स्किल्ड है। ये गैंग कुछ अलग हाई लेवल के फाइटर्स है जो अपने एनिमीज को सिर्फ मारते नहीं बल्कि उन्हें अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। इस स्टेज पार फिल्म का पेस और इंटेंसिटी दोनों बढ़ जाती है। जब एक एक करके टीम मेंबर्स अपने दम पार लड़ रहे होते हैं तो उनकी हर मूव, हर डिसीजन और हर फाइट काफी इंटेंस हो जाती है।
द बिट्रेयल। एक और शॉकिंग ट्विस्ट टैब आता है जब ये पता चलता है कि मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव और उनका गोल पहले से ही एक प्लॉट के हिस्सा था। क्रिमिनल्स को तो उनके ऊपर से अटैक करना था, लेकिन उन्हें ये भी पता चलता है कि उनका मिशन उनको ट्रैप करने के लिए भी था। ये एक बिट्रेयल का मोमेंट होता है जब उनको ये समझ आता है कि किसी अपने ही टीम मेंबर ने उन्हें धोखा दिया था। ये उनके लिए एक साइकोलॉजिकल ब्लो होता है जहां उनका ट्रस्ट अपने फेलो ऑफिसर्स पे टूट जाता है। रामास स्ट्रगल फॉर रिडेम्पशन। रामा का अपना स्ट्रगल भी इस वक्त बहुत गहरा हो जाता है। वो अपनी फैमिली के बारे में सोचता है और उसके लिए अपनी जिंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने का वक्त आता है। जब उसका सामना एक ऐसे गैंगस्टर से होता है जो उससे भी ज्यादा डेंजरस और स्किल्ड है, तो रामा को अपनी लाइफ के सबसे मुश्किल मोमेंट्स का सामना करना पड़ता है। वो अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स और अपने वैल्यूज के बीच एक बैलेंस बनाता है। इस पॉइंट पे फिल्म में एक इमोशनल इंटेंसिटी भी बढ़ जाती है। रामा का अपना गिल्ट और अपने पास्ट के डिसीजंस को लेकर एक स्ट्रगल दिखाई जाती है। उसका अपना रिडेम्पशन का रास्ता भी दिखाई जाता है, जहां वो अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश कर रहा होता है और साथ ही अपने लिए एक नई पाथ फाइंड कर रहा होता है। द फाइनल बैटल। जब टीम बिल्डिंग के टॉप फ्लोर के पास पहुंचती है तो वो अपने फाइनल बैटल के लिए रेडी होती है। ये एक लंबी और ब्रूटल फाइट होती है जहां हर एक कैरेक्टर का एंड्योरेंस और फाइटिंग स्किल टेस्ट होता है। क्रिमिनल्स के लीडर के साथ एक फाइनल शोडाउन होता है जिसमें बोथ साइड्स अपने अपने सर्वाइवल और वेंजियंस के लिए लड़ते हैं। इस फाइनल बैटल में फाइट सीक्वेंसेस और एक्शन बहुत इंटेंस होते हैं। ये फिल्म अपनी रॉ और अनकट फाइट कोरियोग्राफी के लिए जाना जाता है, जिसमें हर पंच, हर किक और हर शॉट काफी रियलिस्टिक दिखाई जाती है। ये एक ऐसी फाइट होती है जहां इमोशंस भी काफी हाई होती है। रिवेंज, गिल्ट, रिडेम्पशन और सर्वाइवल का कॉम्बिनेशन होता है। क्लाइमैक्स और एंडिंग। फिल्म अपने क्लाइमैक्स तक पहुंचती है जब रामा को अपने अपने चॉइसेस और एक्शंस का सामना करना पड़ता है। उनका सर्वाइवल, उनकी फैमिली और उनका फ्यूचर सब कुछ इस मोमेंट पे डिपेंड करता है। जो कैरेक्टर पहले सिर्फ एक सोल्जर था, वो अब अपने अपने रिडेम्पशन के लिए लड़ रहा होता है। ये फिल्म अपनी कहानी को एक इमोशनल और इंटेंस एंडिंग तक ले जाती है। रामा के लिए ये मिशन सिर्फ एक प्रोफेशनल फाइट नहीं होता, बल्कि एक ऐसी जर्नी बन जाती है जहां वो अपने वैल्यूज, अपने डिसीजंस और अपने फैमिली के लिए अपनी जिंदगी का एक नया मकसद ढूंढता है। फिल्म अपने रॉ एक्शन के साथ एक डीपर इमोशनल लेयर भी शो करती है, जो उससे सिर्फ एक एक्शन मूवी से कुछ ज्यादा बनाता है। फैमिली की सेफ्टी इंश्योर करना होता है। फिल्म की क्लाइमैक्स में रामा और मर्दानी, जो बिल्डिंग के लीडर है, के बीच इंटेंस फाइनल शोडाउन होता है। ये फाइट सिर्फ फिजिकल नहीं होती, बल्कि इमोशनल और साइकोलॉजिकल भी होती है। रामा अपने फियर्स को सामने रखकर अपनी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को उसे करता है और अपनी फैमिली को बचाने के लिए अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बैटल जीत लेता है। मिशन कंप्लीट होता है, लेकिन उसका जर्नी सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकता।